स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं, रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, दैट इज रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। इसके साथ हमने देखा था कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं और इरैशनल नंबर किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक दैट इज HCF, LCM एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम HCF पढ़ रहे हैं तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी किसी दो नंबर का HCF फाइंड आउट करने कहा जाए तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे उनका। उसके बाद क्या करेंगे, उन फैक्टर्स में कॉमन क्या है वो फाइंड आउट करेंगे और फिर निकालेंगे कि उनमें हाईएस्ट नंबर क्या है। ठीक है, तो सपोज एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हो कि फाइंड आउट HCF ऑफ टू नंबर दैट इज 12, 20। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर जिस नंबर से डिविजिबल हो वो सारे नंबर इनका फैक्टर कहलाता है। तो अगर हम 12 का फैक्टर निकालें तो 12 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 1 से। हर एक नंबर 1 से डिविजिबल होता है। उसके बाद ये 2 से डिवाइड होगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, इसके बाद ये 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा और फिर ये 12 से डिवाइड होगा। वैसे ही 20 का फैक्टर क्या निकालेंगे, 20 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ठीक है, अब क्या फाइंड कर लिया हमने, फैक्टर तो निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर क्या क्या है यहाँ पे, सबसे पहले 1 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके बाद 4 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या मिला हमें, 1, 2, 4। जब हमें कॉमन फैक्टर मिल गया फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है। तो हाईएस्ट क्या है, 4, यानी कि इनका HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 12, 20 क्या मिला हमें, 4। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें फाइंड आउट करना हो HCF ऑफ 15, 25। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो दोनों नंबर के फैक्टर निकाल लेते हैं। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 15 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, उसके बाद 3 से है, 5 से है, फिर 15 से है। 25 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 1, 5, 25। अब हमें क्या चाहिए, फैक्टर्स तो हमने निकाल लिया, अभी हमें चाहिए कॉमन। तो कॉमन कौन कौन सा नंबर है, एक तो ये कॉमन है और दूसरा ये कॉमन है। ठीक है, यानी कि जब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे इनका, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 5। अब जब हम कॉमन फैक्टर निकाल लिए तो हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 25 क्या होगा, इन दोनों से हाईएस्ट नंबर क्या है, 5। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है LCM। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे हम HCF के केस में सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर रहे थे, फैक्टर। फिर उस फैक्टर में हम क्या निकाल रहे थे कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फिर हम फाइंड आउट कर रहे थे कि हाईएस्ट नंबर क्या है, और वही उन दोनों नंबर का HCF हो रहा था। इन द सेम वे जब हम LCM कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीपल निकालेंगे, फिर उनमें चेक करेंगे कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, है ना, कॉमन नंबर क्या है। और जब हमें कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा फिर उससे हम क्या करेंगे, लीस्ट नंबर निकालेंगे और वही इन दोनों नंबर का LCM हो जाएगा। तो ठीक है, हम इन्हीं दोनों नंबर का निकालते हैं कि LCM ऑफ 12, 20। तो जब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मल्टीपल। तो क्या निकालेंगे, 20 के मल्टीपल। 20 के मल्टीपल क्या होंगे, मतलब 20 का टेबल निकाल लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 एंड सो ऑन। वैसे ही 12 का मल्टीपल क्या होगा, 12 का टेबल एंड सो ऑन। ठीक है, अब जब हम मल्टीपल निकाल लिए तो हमें क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल। तो हम क्या निकालेंगे इसके बाद, कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा नंबर है, सबसे पहला मल्टीपल कॉमन है ये 60, फिर ये 120। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिला, 60, 120 एंड सो ऑन।
अब हमें क्या चाहिए, जब हम कॉमन मल्टीपल निकाल लिए तो इसमें चाहिए हमें लीस्ट, मतलब इन दोनों में लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो एलसीएम ऑफ 12, 20 क्या हो जाएगा, इसमें लीस्ट वैल्यू, और ये तो 60 है, इक्वल टू 60। एलसीएम इनका क्या हो गया, 60। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब भी हम फैक्टर निकालते हैं तो हाईएस्ट नंबर ये खुद ही होता है, ठीक है। 12, 20, 15, 25 हाईएस्ट फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद होता है। लेकिन जब हम मल्टीपल निकालते हैं तो फर्स्ट या लोएस्ट नंबर क्या होता है, वो नंबर खुद होता है, ठीक है। जब भी हम मल्टीपल निकालते हैं तो मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर होता है, मल्टीपल आगे बढ़ते चला जाता है। लेकिन फैक्टर्स क्या होते हैं, वो फिक्स्ड नंबर होते हैं। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमसे एक क्वेश्चन पूछे कि फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 8, 20। कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम मल्टीपल निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं, 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 का टेबल लिख लेते हैं हम, 8, 16 एंड सो ऑन। 20 का मल्टीपल निकालें, 20, 40 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब हमें मल्टीपल मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन मल्टीपल। इसमें कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, निकाल लेते हैं। सबसे पहला कॉमन नंबर 40, इसके बाद कौन सा नंबर कॉमन है, 80, यानी कि कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 40, 80 एंड सो ऑन। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो और भी नंबर मिलेंगे। अब जब हमें कॉमन मल्टीपल मिल गया तो हमें क्या चाहिए, लीस्ट। तो इसमें लीस्ट नंबर क्या है, 40, यानी कि एलसीएम ऑफ 8, 20 ये क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। क्या करेंगे, जब हमें एलसीएम निकालना होगा तो हम सबसे पहले मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। मल्टीपल फाइंड आउट करने के बाद हम कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे और उसमें जो लीस्ट नंबर होगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और उस कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट नंबर होगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि ऐसे फैक्टर के करके या फिर हम मल्टीपल निकाल के एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालना हो फिर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अब हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, एचसीएफ फाइंड आउट करना था 12 और 20 का। तो हमने क्या किया था, इसका हम सबसे पहले फैक्टर निकाले थे। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकाल लें। मतलब क्या करेंगे, फाइंड आउट करना है एचसीएफ ऑफ 12, 20। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो उसका ये तरीका है, क्या करेंगे, प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं कि कोई भी नंबर जो सिर्फ 1 या फिर खुद से डिविजिबल हो तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो 12 का प्राइम नंबर क्या होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड हो, 2। क्वेश्चन ये है कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। लेकिन क्यों नहीं होता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में डिविजिबल है, 6। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं 3। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 1 मिला। वैसे ही हम 20 को फैक्टर करें, फिर 20 के लिए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है जिससे ये डिविजिबल होगा, 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स में डिवाइड होगा, अगेन ये 2 से डिविजिबल है तो 5। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा जिससे ये डिविजिबल है, 5 इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। वैसे ही हम 20 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 2 यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। वैसे ही 20 को क्या लिख सकते हैं, अगेन यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये निकल गया प्राइम फैक्टर। क्या निकल गया, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। क्लियर है। अब जब प्राइम फैक्टर मिल गया तो यहाँ से हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर मिलने के बाद एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन नंबर है। तो कॉमन क्या है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, दोनों में कॉमन है तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, यानी कि 12 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12 और 20 इज इक्वल टू 4। वैसे ही अगर दो नंबर आपको दिया रहे
कि यहाँ पे क्या था 8 एंड 20, इसी 8 और 20 का हम HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF ऑफ 8, 20 क्या करेंगे, अगेन प्राइम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, जिससे कि ये डिवाइड हो सकता है 2, फिर ये 1, यानी कि हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और 20 का फैक्टर अभी हमने निकाला था 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, दैट मीन्स ये क्या हो गया 2 का क्यूब, और ये हो गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ अगर HCF निकालना है, HCF इज इक्वल टू क्या होगा, अब इस केस में तो हमें क्लियर दिख रहा था कि 2 का स्क्वायर दोनों में कॉमन हमने ले लिया। यहाँ क्या है कि यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का पावर 3 है, 2 कॉमन तो है लेकिन यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो यहाँ HCF क्या होगा, यहाँ HCF होगा 2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो 2 का स्क्वायर है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, और अगर इसको हम शॉर्टकट मेथड से समझें तो क्या करेंगे कि जो कॉमन है उसका लीस्ट पावर क्या लेंगे, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। कॉमन नंबर निकालना क्या है, HCF लेंगे क्या, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। तो लीस्ट पावर क्या है इन दोनों में, कॉमन तो यही है, और लीस्ट क्या है 2 का स्क्वायर, तो HCF क्या हो गया 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 और 20 का HCF भी कितना मिला 4 मिल गया। अब यहीं पे अगर हमें इसका LCM निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें इसका LCM फाइंड आउट करना हो, जैसे यहाँ पे हम LCM कैसे निकाल रहे थे, मल्टीपल निकाल के। अब अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, हमने 8 इसी को लेकर चलते हैं 12 और 20। क्या क्वेश्चन है, फाइंड आउट LCM ऑफ 12, 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को अगेन हमने जब फैक्टर किया था यहाँ पे तो 12 का फैक्टर क्या मिला था 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, लिख देते हैं इसको हम वैसे ही। 12 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर क्रॉस 3। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज 2 का स्क्वायर क्रॉस 5। यहाँ क्या फाइंड आउट करना है LCM, तो LCM क्या होगा, कॉमन जो है वो तो होगा, तो कॉमन क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, उसके बाद जो अनकॉमन नंबर है वो भी, तो अनकॉमन नंबर क्या है 3 क्रॉस 5, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 15 इज इक्वल टू 60। तो 12 और 20 का नंबर क्या आ गया 60 LCM, यानी कि जब हम LCM निकालते हैं तो वो क्या होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन। क्लियर है, जब भी हम LCM फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन, और जब भी हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो HCF क्या होता है कॉमन नंबर। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या था, इस और इसके फैक्टर में कॉमन क्या था 2 का स्क्वायर, यहाँ और यहाँ कॉमन क्या था 2 का स्क्वायर, तो हमने कॉमन लिया। और जब हमें LCM फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या लेते हैं कॉमन मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन। वैसे ही यहाँ हमने निकाला 12 और 20 का LCM। अब अगर LCM फाइंड आउट करना रहे 8 एंड 20 का, जैसे यहाँ हमने HCF निकाला, तो LCM अगर फाइंड आउट करना रहे 8 और 20 का तो क्या करेंगे, 8 को हमने कैसे लिखा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 दैट इज़ 2 का क्यूब। 20 को हमने कैसे लिखा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 दैट इज़ 2 का स्क्वायर क्रॉस 5। क्या होगा LCM, LCM में क्या लिखेंगे, LCM का फॉर्मूला क्या कहता है, क्या होना चाहिए कॉमन इंटू अनकॉमन। तो सबसे पहले कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 2 का स्क्वायर, उसके बाद अनकॉमन क्या बच गया, एक तो 2 और दूसरा 5, या फिर इसको हम ऐसे समझे कि यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर लेंगे, क्या लेंगे हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। क्या लेंगे, जब भी हम LCM निकालेंगे तो क्या लेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन नंबर, अनकॉमन। ठीक है, मतलब यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है इन दोनों में 2 का क्यूब, और अनकॉमन नंबर क्या है 5, तो इनका LCM क्या हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5 दैट इज 8 इंटू 5 इक्वल टू 40 आंसर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका थ्योरम। इसमें हमें एक थ्योरम गिवन है बुक में,
थ्योरम है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। और इसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पूछा जा सकता है ये थ्योरम। तो इसका मतलब क्या है? क्या कह रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कोई भी नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो, उसके अलावा और भी नंबर से डिविजिबल हो, मतलब 2 से ज़्यादा नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उन सारे नंबर्स को क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि 4, 6, 8, कोई भी नंबर, ठीक है। कह रहा है कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे हमने क्या किया था, हम एक नंबर लिए थे 12 या 20, तो इसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं ना, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही कह रहा है कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। यूनिक कहने का मतलब क्या कि 12 का फैक्टर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 ही होगा। यहाँ पे हम 4, 5 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, वो फैक्टर नहीं होगा इसका। तो अगर कोई नंबर यहाँ बदल दिए तो ये नंबर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। क्या कह रहा है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ये प्राइम फैक्टर, जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पे ऑर्डर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, इसको आप 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हो, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फैक्टर यही होगा, प्राइम फैक्टर यही होगा और दूसरा कोई नहीं होगा। इसको हम 4 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, 5 नहीं लिख सकते, यही फैक्टर होगा, यानी कि यूनिक है। हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक यूनिक प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। यही फैक्टर ये कह रहा है, यही हमारा ये थ्योरम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल पर। थैंक यू।